मस्ती के तौर पे माचिस जला के ना ऐसा स्किन पे लगा के रखते थे हम लोग, बुझने नहीं देंगे। मस्ती के तौर पे, चैलेंज के तौर पे, देखने के लिए कि किसकी कितनी ताकत है, तो माचिस जला के ना ऐसा लगा के रखने का। और जल रही है माचिस, पेन हो रहा है। तो जो दूसरे देख रहे थे ना, उनको यकीन नहीं हुआ कि यार ये ट्रिक है कि इसको झटका क्यों नहीं लग रहा है। तो मेरे दोस्त ने माचिस लिया और खुद ने लगाया, ऐसा झटका तो लग रहा है, फिर मेरी स्किन पे लगा दिया। और मेरे को देख रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ। कौन सा दौर था ये वो वाला दौर था जब तुमको प्यार हो जाता है किसी से और वो तुमको मिलता नहीं है। तो तुम ऐसे ऐसी बकवास चीजें करते हो अपने आप को, कि अपने आप को तुम इतना दर्द दे रहे हो जो दुनिया की नजर में ऐसा, इसकी माँ की इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। उस पेन को भी अचीव कर लिया, आग हाथ में रख के। एक लंबी स्टोरी है इसकी भी, समझ रहे हो। ऐसी कोई तुम हम्म। रास्ते से नहीं आओगे जो अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किए। यानी वो पेन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया है, ईश्वर के लिए प्रेम। ईश्वर कैसे मिलता है? प्रेम। मेरे को तो भाई भगवान ने मेरे को इतना कमजोर बनाया कि मेरे को तो प्रेम हर किसी करना। से प्रेम हो जाता था। तो मेरे जो अफेयर होते थे, अभी क्या करूं, मेरे को भगवान ने बनाया ऐसा। एक दो मुलाकात में अपने को प्रेम हो जाता था, और फिर दो चार मुलाकात के बाद तो प्रेम चला भी जाता था। लेकिन उस वक्त भी इंटेंसिटी ऐसी ही हो जाती थी मेरी। एक बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है। तो एक किसी से ऐसा प्यार हुआ था और वो मिल नहीं रही थी। तो अब अपन बहकी बहकी चाल ये सब करते, पागलपन वाला काम, ये उस दौर की बात है। आज की डेट में कोई चटका देगा तो मैं भी 2 मिनट के लिए जम मार दूंगा। लेकिन उस वक्त में पेन बहुत, मतलब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे पेन को उस लेवल पे। समझ रहे हो, माचिस जला के ऐसा लगा दिया है और वो जल रही है, ऐसा नहीं बुझ गई, वो जल ही रही है। वो जलते जा रही है, जलते जा रही है, जलते जा रही है, फिर बुझ जा रही है, फिर दूसरी जला रहे, फिर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरा डब्बा खत्म कर दिया था। बहुत बारीक निशान है। जैसे तो भैया भाई कुछ लोग होते हैं वो जैसे, रिलेशनशिप में। हाँ हाँ, करीम भाई, तो जैसे आप बोल रहे हैं जो जो मोक्ष का जो कोई मीनिंग है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं क्या? जैसे कि कोई एक सपोज ऋषि संन्यास ले लिया, उसको कोई तू डिजायर समझा नहीं मैंने बोलते लाइन हैं क्या तो बोला, मैं किसके लिए कर रहा था ये? मेरा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की है कोई, मेरा डिजायर, मेरा लव, मेरी चाहत उसके लिए इतनी थी कि आग से जलने वाला मेरे को असर नहीं कर रहा है। दर्द हो रहा था कि झटका नहीं लग रहा था? ऑफ कोर्स लग रहा था। मगर तू सोच मेरा पेन कितना स्ट्रांग था कि आग के जलने का पेन मेरे लिए कुछ भी नहीं था। किसी को इतना चाहना, और ऐसा नहीं लड़की के सामने कर रहा हूं मैं। तुम लोग सब लोग को अपने को हुआ है, टीनेज में कोई ना कोई लड़की पसंद आती, मिलती नहीं है, अपन टूटने लग जाते, तो ऐसे एड़ी चले, कोई ब्लेड से काटता है, कोई अपने राउंडर से नाम लिखता है। समझ रहे हो, भैया राउंडर ये यानी तो वही वही स्कूल कहानी में होगी ना। कंपास यूज। हेलो। हाँ नितिन हाँ भाई। भैया नमस्कार। भैया ये नमस्कार। तो वही कहानी हो जाती है ना, जैसे सूरदास जी के साथ था, वो उनको भी प्यार में इतनी इंटेंसिटी थी कि उनको प्यार में जब वो गए तो उनको सांप भी रस्सी दिखाई दे रहा था। हाँ, वैसा ही है ना लैला मजनू का किस्सा, कि मजनू लैला को ढूंढने के लिए भाग रहा होता है, तो कोई नमाज पढ़ता रहता है तो उसके आगे से भाग जाता है। तो नमाज पढ़ने वाला जोर से उसको चिल्ला के बोलता है कि अरे भाई तू देख नहीं सकता कि मैं नमाज में हूँ, मतलब नमाज पढ़ रहा था ना। आगे से भागा तो उसकी नमाज टूट गई। तो उसको जोर से चिल्लाता है कि तू देख नहीं सकता कि मैं नमाज में हूँ। तो बोलता है माफी चाहता हूं, मैं लैला के पीछे, लैला के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है देख नहीं सकता, नमाज पढ़ रहा हूँ। कौन है ये लैला? तो बोलता है लैला वो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो बोले तू क्या कर रहा था? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था अपने रब के लिए। तो बोले मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मुझे तू नजर नहीं आया, लेकिन तेरी रब से कैसी मोहब्बत कि मैं तुझे नजर आ गया क्रॉस करते हुए। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा था कि आग तुम्हारी बॉडी पे चटका देने वाला काम जो इतना तकलीफ दे हुए, उसको मैं किए जा रहा हूँ। और मेरे को ऑफ कोर्स पेन हो रहा था, लेकिन ऐसा था कि मेरे को उससे ज्यादा पेनफुल मैं एक्सपीरियंस कर रहा था फेज में। समझ रहे हो? सोचो मेरा डिजायर क्या था उस टाइम पे। अगर वही डिजायर भगवान के लिए आ जाए तो इसके बाद क्या करेंगे? वो लड़की मिली। ये तो उम्र का दौर है भैया सबके साथ ही होता होगा वो आई पॉइंट ऑफ थिंक। डिस्कशन है ही नहीं कि वो लड़की मिली कि नहीं मिली। मगर उसके बाद जो मैं बन गया, मैंने बोला ना, चोट खाया हुआ इंसान या तो मरहम लगाने वाला है या फिर चोट देने वाला। उसके बाद से अपन चोट देने वाले टाइप के बन गए। तो एक लंबी लिस्ट है जिनकी डायरी में करीम खान की एक एंट्री है। सही बात है। भाई इसमें एक चीज और है, जैसे कहते हैं कि यानी आपकी जब डेथ होती है उस नितिन टाइम भाई एक आपकी मिनट, एक इंटेंशन। मिनट, एक जी मिनट। भाई। ये जो अपनी जितनी भी ये लेडीज लोग, लड़की लोग ये सुनते हैं,
तुमको ऐसा कुछ तो आता होगा मेरे लिए दिल में कि बुरा लगता है करीम ने इतने सारी लड़कियों के साथ में नहीं धोखा कर दिया, या नहीं कुछ कुछ तो नहीं जजमेंट आता है नहीं ना? ये तो मेरे को उसको ऐसा होगा कि नहीं बोलूं मैं फ्यूचर में, कैसा होगा, नहीं मेरे वो करीम हमारे इतने अच्छे, लड़की वैसी होगी, वो लड़कियां ही वैसी थी। मैं ऐसा नहीं था, मैं तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे को ऐसे करीमा हमारे इतने अच्छे, लड़कियां ही वैसी होगी, करम जली सारी की सारी, हमारे भैया को परेशान की। जिस लड़की के लिए ये हुआ था ना यार, जाने दो। भगवान ने मेरे नसीब में ऐसा दिया है कि जो मेरे दुश्मन थे ना, उनको मैंने अपनी नजरों के सामने डिस्ट्रक्ट होते हुए देखा हो। तो मेरे में यह आदत पड़ गई थी कि मेरे दुश्मन भी है ना, मैं उनके लिए दुआ मांगता था। स्पिरिचुअलिटी और धाम और जाप से बहुत पहले की बात है, क्योंकि मेरे को ये, मैंने ये देख लिया था कि अगर कोई मेरे दिल में आ जाता ना एक सेकंड के लिए, वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट होता है। तो मैंने हमेशा से उस चीज पर ध्यान दिया कि भाई मेरे दुश्मन को भी, क्योंकि मैं अपना की सिस्टम जानता हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि ये दुश्मन जो मेरे से दुश्मनी ले ले, मेरे को उनके लिए डबल दुआ करनी पड़ती थी। लाइफ में एक फेज आया कि जो लड़की ने, बेचारी ने मेरे को मना कर दिया था, जाहिर है मैं तो ठीक है जो कुछ भी है। उसने मेरे, एक ऐसी मुलाकात हुई कि होटल में है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, मैं अपनी वाइफ के साथ में, उसके होश उड़ गए थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था अरे काश इसको मैंने हाँ बोल दिया था तो आज मैं होती वहां पे। और जिसके साथ वो थी, बड़ा दुख हुआ मेरे को देख के। और वो वही है भाई का, वो है ना मेरे अभी। हिसाब से भैया आपको इस पे थोड़ा बोलना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को ना, लोग ना बहुत जल्दी जज करते हैं इंडिविजुअल लाइफ को लेके ना, कि कोई बंदा अपनी लाइफ में कैसा है। अब जैसे आप ही बोलते हो, आपने बोला भी है कि मैं पिता भी हो सकता हूँ, किसी के लिए पति भी हो सकता हूँ। ये मैं आप ही की बात नहीं कर रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और किसी के लिए मैं दोस्त हूँ। तो ऐसे ही एक बंदा सबके लिए खराब नहीं है। वो उसकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या चल रहा है, वो उसकी एक अलग लाइफ है। वो अच्छा इंसान भी हो सकता है, वो नेचर में भी अच्छा हो सकता है वो लोगों की हेल्प भी कर रहा हो। लेकिन एक ही प्रोस्पेक्टिव से ना पूरे एक बंदे को ना लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि अच्छा इसने ये किया, इसकी मैरिज लाइफ खराब चल रही है, इसका मतलब ये बंदा ही खराब है। ये अपने बच्चों को मारता है, इसका मतलब ये बंदा ही खराब है। एक ही पॉइंट से वो पूरी एक ही बंदे को पूरा जज कर देते हैं इस चीज पे। अपन वैसे लोग को कंसिडर भी नहीं करते ना, कि आज की डेट में तुम उन लोगों के बारे में सोच रही हो जो एक पर्सपेक्टिव से हमको या उस सब्जेक्ट को जज करते। तो इवॉल्व उनको होना है कि तुमको होना है? ये करीम खान क्योंकि बहुत इस बुरा चीज है, को लेके लोग मुसलमान है। डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, इस चीज को लेके कि हमको लोगों ने ऐसे वो तो जज कर तुम्हारे दिया। पास जब लेके आएगा तब उसको समझाओगे ना। वो जो दूसरे बाकी सब है जो जज कर रहे, अरे करीम खान अपनी बच्चियों को भिखारी बोलता है, भिखारी है तो भिखारी नहीं बोलेंगे क्या? भिखारी है तो भिखारी बोलेंगे। तुमको सिखाया है मांगो मत। तुम जहां मिलते हो 24 घंटे बस मांगते ही रहते हो, जहां जाओ, मॉल में चले जाओ, स्टोर में चले जाओ, घर पे चले जाओ, गोद में बैठ जाओ, वो मांगती ही रहती। बेटा वांट दिस, वांट दिस, ओपन दिस वेबसाइट, ऑर्डर दिस, ऑर्डर अमेजन। समझ रहे हो? अभी क्या करो? इतना ट्रिगर, इतना समझा दिया कि मेरे वो सबर का बात मेरे से टूट गया। अब मैं चिल्ला देता हूँ, मैं ऐसी हूँ भाई। तो करीम खान कितना बुरा है भाई, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया वो जान लोगे तो तुम बोलोगे करीम भाई इतना बड़ा चेंज। भाई अलग अलग वेपन रखे हुए थे मारने को, अलग अलग हथियार। अपने बच्चों को अभी हाथ नहीं लगाया मैंने। गालियां, ऐसी कोई गाली नहीं रहेगी जो आपने, इनफैक्ट मैं 70 7 अलग भाषा की गाली आपको सुना सकता हूँ जो हमने हमारे घर में सुनी है। आपकी तो खुद की भी अपनी भाषा में कमी होगी, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, समझ रहे हो? तो आपने तो वो गिनी चुनी 10 20 होगी, 150 200 थोड़ी होगी आपके पास। तो अपन वो दौर देखे हुए। मेरे को पता है जजमेंट कौन, जज कौन कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ कोई अपना कर रहा है तो अपने को उस पर ध्यान देना है। वो लोग जज कर रहे हैं जो वैल्यू ही नहीं रखते, उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि एक मुसलमान बिना जाप किए देवी देवता भगवान के दर्शन और सब कैसे कर लेगा। समझ रहे हो? नाम से भी जज करते हैं। हाँ, ये तो एक पार्ट हो गया। तो अपने को पता है क्योंकि भाई कल तुमको बुरा की वो तोते उड़ बोलेगा। गए, कल बहस हुई, और जिन राज का मैंने बताया, राज का पूरा नाम पूरा दिखा के बताया, इनका नाम राज अहमद है। तो उनके तोते उड़ गए, वो बोले ही नहीं आगे कुछ। भूल गया मैं बोलने आ रहा था ना, लेकिन नितिन भाई आप कुछ बोल रहे थे। भुला दी, कुछ अच्छी बोलने आ रहा था। तो सॉरी। हाँ, तुम्हारे को बुरा वो बोलता है जो तुमको नहीं जानता। वो इंसान जब तुमको बुरा बोले तो इतना समझ लेना, तुम में अंदर, तुम्हारे अंदर वो एक ऐसी चीज देखता है जो वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाया है।
याद रखना इस बात को। जो तुमको नहीं जानता वो तुमको बुरा तब बोलता है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा तत्व देखता है जिसको वो अचीव नहीं कर पाया, तब वो तुमको बुरा बोलेगा। जो नहीं जानता है वो, जो तुमको जानता है, ठीक है, और तुम्हारे को बुरा बोलता है, तो तुम्हारी जिंदगी में उसकी अहमियत क्या है? तुम्हारी चॉइस होती है। अगर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस पर तुमको ध्यान देना। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फर्ज है कि वो जो बोल रहा है उस पर ध्यान दो। वो कितना सही है, गलत है, जजमेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो सब अलग है। तुम्हारा बनता है कि उसके ऊपर ध्यान दे दो। उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है जो तुम्हारी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते। उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि ये कैसे अचीव कर लिया भाई इसने। भाई उस समय अगर जैसे आप जो पेन में थे, उस समय अगर आप ध्यान या जप या कुंडलिनी की प्रोसेस में बैठे, किसमें उस थे, समय तो आप किसमें थे? जो वो पेन प्रोसेस में बोल रहे थे ना, उस समय में आपकी लव लाइफ, लव लाइफ 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 वाली। के उस फेज में, पूछा नहीं तो कितनी बार हुआ? हाँ, मतलब फॉर दैट दैट एक्सट्रीम कुछ मतलब पॉइंट में, अगर उस समय सपोज कोई ध्यान जाप या इस प्रोसेस में जाता है, तो वो लोग तो बहुत फास्ट रीच हो जाएगा ना। ये तो हाथ क्या पे पेन दिखा, तेरे को नहीं एक्सट्रीम लगा ना? नहीं। उससे एक्सट्रीम बताओ। मेरा फर्स्ट लव। ये तो 7वें 8वें पे हुआ था, समझ रहे हो? शायद और ज्यादा बाद। ये एक ऐसा फेज था कि जब हर बार तुम अप्रोच करते हो, अप्रोच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अप्रोच करते थे अपने को। समझ रहे हो? तो तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम एक के पीछे मेहनत करते हो, चार तुमको अप्रोच करती है। तो चार तो अपने लिए ऐसा था, बाय डिफॉल्ट आ गई है। तुम जिसके चक्कर में लगो, इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। ऐसी 7 8 हो गई। उसके बाद एक ऐसी मिली जो तुम्हारे को हाई नहीं कर रही है। तो आ गया ना, ओहो ये कौन है जिसने पू को अपनी मुड़ कर नहीं देखा। ईगो। हाँ, कि भाई ये नहीं मिल रही अब। और वो खूबसूरत भी नहीं थी इतनी बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में। दिल है गदी पे तो परी क्या चीज है। तो उसको तुम कम बोले, करीम भाई तुमने इसके लिए किया था, ये लड़की के लिए, तुम यकीन भी नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? वो दिखने में भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो नहीं मिलना, ऐसा हो गया कि ये नहीं मिल रही है। अब उसकी वजह से क्यों नहीं मिल रही, तो अपन करते चले आ रहे। जो मेरा फर्स्ट लव था, उसके लिए मेरी चाहत इतनी हो गई थी कि मैं बेईन था उससे बहुत प्यार करने का। स्कूल के टाइम की बात। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, रात को नींद नहीं आती, सुबह में वेट कर रहे स्कूल 6 बजे चालू चालू होने वाला, मैं 4 बजे स्कूल पहुंच गया हूँ। 2 घंटा वेट कर रहा हूँ कि वो आएगी। अब उसको पता लगा तो फिर जब अफेयर हो गया तो वो भी जल्दी आती थी, 1 2 घंटा हम लोग स्कूल से पहले मिलके बात करते थे। इतना एक्सट्रीम फेस कि मैं इतना बड़ा संत हो गया था कि किसी की दूसरी लड़की के ऊपर नजर उठा के नहीं देखने का, गाली नहीं देने का, कोई गंदी बात नहीं करने का। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं और अच्छा होने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी ने बताया कि भाई फजर की और ईशा की नमाज में दुआ मांगो कबूल हो जाती है, और अब इनको छूटनी नहीं चाहिए। भाई मैं वो फेज में स्कूल के टाइम पे फजर की ईशा की नमाज चालू कर दिया था। मतलब स्कूल 10 जस्ट क्रॉस हो गया था, मैं तो फेल हो गया था तो मैं जाता था। इतना, समझ रहे हो? और फिर जैसा मैं हूँ, भगवान ने मेरे को जैसा बनाया है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मेरे को प्यार होता है, और फिर मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ऐसा आता हूँ कि मेरे को वो बंदा वैल्यूलेस लगने लगता है। तो मैंने दुआ करा था कि भाई जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके दिल में अल्लाह तो मोहब्बत डाल दे, ठीक है। और ऐसी मोहब्बत डाल कि मतलब मैं उसको चाहता हूँ वो रियलाइज कर ले। और जो मेरी मोहब्बत मैं उसको चाहता हूँ ना, ये मेरे दिल से निकाल देना। वो एक्सट्रीम मेरे पीछे पागल हो गई और मैं एकदम इधर से उधर भाग रहा हूँ खाली। और अपनी जिंदगी में जो सबसे बहुत अच्छे फेज में मैंने, उस टाइम का दौर था वो, जो उतना साफ, उतने मन का, इतना सबसे अच्छा, मैं सिर्फ उस दौर पे था। टीनेज लव, फर्स्ट लव। और मैंने प्रे किया कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे मतलब मैं भूल जाऊं इसको, मगर ये नहीं भूले मेरे को। एक्सट्रीम
उसके लिए दुआ करना और वगैरह 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 वगैरह। और भी मतलब यहाँ तो ऐसा है कि हर सेकंड दर्द है भाई, समझ रहे हो, एक्सट्रीम लेवल का पेन मोहब्बत का। तो कोई तुमको 100 गाली भी दे देवे तो भी तुम सुन के ले लो। पता नहीं हार्ट चक्र पे कुर्ती देवी आके बैठ गई थी। और फिर उसके बाद में मेरे को एकदम से ऐसा हो गया कि मेरे को पसंद ही नहीं ना उसको देखना ना बात करना। और ऐसा भी नहीं कोई दूसरी लड़की आ गई तो ऐसा हो गया, या मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी, पता नहीं कि ये मैं पागल जैसा हूँ, मेरे को पता नहीं। लेकिन भाई एकदम से जो फ्लिप, जिसके पीछे मैं पागल हूँ, जैसे वो एक ऐसा फेस था कि बोल दे भाई जाओ मर जाओ ट्रेन के नीचे आके, तो मर भी जाते। इतने एक्सट्रीम लेवल का प्यार। और फिर वो एक एकदम, इमोशंस और टाइम का लूप जैसा हो गया कि आप उसी को सबसे ज्यादा बड़ा मानने लगे। और ऐसा भी नहीं बाद में दूसरी उसके होते, जब तक वो थी तो कोई दूसरी लड़की नहीं थी अपनी लाइफ में। और वो तो फर्स्ट लव था यार, तो फिर तो फर्स्ट लव था वो, टीनेज लव, समझ रहे हो। तो वो तो सबसे एक्सट्रीम है भाई। पहली बार टीनेज लव। इमोशंस और हार्मोन्स एक्सपीरियंस होते हैं तो इसलिए बहुत फिर एक्सट्रीम लगता अभी है। तो हमारी जो मलिन सोच है कि लड़की के लिए पहले अपन सब दिमाग में सब बनना चालू होता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। उस टाइम की मोहब्बत इतनी पाक थी कि उसको टच करना अपने लिए ऐसा था कि मतलब मैं इसको वो कर दूंगा, क्या बोलेंगे उसको, अशुद्ध कर दूंगा, गंदा। गंदा कर दूंगा। तो वो मोहब्बत इतनी पाक थी कि एक दूसरे को टच भी नहीं करते थे, बस बातें करनी होती थी, एक दूसरे को देखना होता था, और उसी में सहस्रा चक्र क्रॉस हो जाता था। ये उस लेवल की चीज है, समझ रहे हो। तो बाद में अब तो फिर तुम यही सोचते थे कब कब आ रहे भाई, कब रेडी कब है। लेकिन वो ऐसा था यार, वो वाला फेज था जहाँ पे टच भी नहीं करना एक दूसरे को। पेंसिल पेन देने के चक्कर में कभी ऐसा कोई एक दूसरा ऐसा हाथ उंगली टच हो जाए तो वो जिंदगी का बेस्ट मोमेंट हो जाता था कि आज उसने यहाँ टच कर दिया। पहले प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, तो उनके हार्मोन्स भी ना बहुत ज्यादा ट्रिगर नहीं होते थे, तो उनके उनको ऐसा था कि देखना है अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को 10-10 घंटे वो खड़े रहते थे। आजकल तो सब सारे हार्मोन्स की बच्चे बिल्डिंग फोन में के जाना थ्रू पहले ही एक्सप्लोर मेरे कर ले घर रहे हैं। से 4 किलोमीटर दूर है। साइकिल से जाते थे, साइकिल नहीं तो पैदल जाते थे। और सिर्फ 2 बार देखने को, जब वो अपने घर से ट्यूशन जाएगी और ट्यूशन से घर आएगी, तो उतनी जगह पे पहुंच जाओ। और एक दूर एक स्पॉट था, वहां खड़े रह के देखना पड़ता था। वो अपने घर से निकले और बाजू की बिल्डिंग में ट्यूशन में चले जाए, तो वो जब चल के जाए तो वो सिर्फ ऐसा करके देखे, क्योंकि उसको पता है अपन वहां खड़े हैं। लेकिन वो आ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, हाई बाई नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी सोसाइटी दूर। तो वो चलते हुए जाएगी और ऐसा करके देखेगी अपने लिए वो मुस्कुरा भी नहीं सकती, कि कोई दूसरा देख लेगा कि ये किसको देख के मुस्कुराई है। तो वो चलते हुए जाएगी, ऐसा करके देख के जाएगी। और अपन वेट कर रहे हैं और अपने दिल की धड़कन धड़ 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 वो चलते हुए आ रही है, देख के चलिए। अब 2.5 घंटा 3 घंटा तुमको वहीं पे टाइम पास करना है, क्योंकि 3 घंटे के बाद ये वापस आएगी। ये वो फेस था। कितने टाइम तक, ये 1.5 2 साल 1 साल जितना चला वो। घर वाले सोचे रोज 6 घंटे के लिए कहाँ गायब हो जाता है, ऐसा क्या कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि भाई मिलना है, गले मिलना है, कुछ ना है। टीनेज लव, जो जानता है जिसको हुआ है वही जानता है इसके बारे में, समझ रहे हो। तकलीफ ये थी भाई कि हर किसी, 90s वाले ये स्टोरी से रिलेट करेंगे, उसके बाद वाले हर करेंगे बंदे नहीं, को उनको शायद जिंदगी में समझ नहीं टीनेज, आता। वो उसका नाम ही, वो इंसान को जिंदगी में कोई बोलता है 1 बार प्यार होता है, कोई बोलता है 2 बार प्यार होता है साइंटिफिकली। एक नॉर्मल लव होता है, एक टीनेज लव होता है। टीनेज लव वो होता है जहाँ पे तुम्हारे अंदर पैशन नहीं होता, सिर्फ लव होता है। दूसरा वाला है, उसमें पैशन भी इन्वॉल्व होता है। अब तुम बोल दो कि वो गलत है, ऐसा नहीं है, उसकी एक अलग एक्सपीरियंस है। जिसे लव पहले नहीं था, माँ बाप से प्यार करते हो, दोस्तों से करते हो, ये एक ऐसा फैक्टर खुल गया, ओ ये क्या है भाई, 24 घंटे उसके बारे में सोचते हो, वैसा। तो ये वैसी चीज है कि वो टीनेज फर्स्ट लव क्या। अभी और गंदी कहानी सुननी है तो मैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है गंदी, मतलब और कुछ कुछ इसमें गंदा नहीं है, वो बस वही है कि वो, अब इसको एसोसिएट करोगे तो वो स्पिरिचुअल शुरुआत कहाँ से है। तो भाई ये हुआ 9th 10th में था। लेकिन बस इतना समझ लो कि वो स्कूल, अभी फिर बात खुल जाएगी स्कूल में। हालांकि स्कूल को तो पता ही था, लेकिन ठीक है। इसकी शुरुआत कभी हुई थी, जब उसने 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था स्कूल में। मेरे को आज भी वो मोमेंट याद है कि वो टीचर उसको लेके आई और हम लोग देख रहे उसको, और वो क्लास में आई। उसकी हेयर स्टाइल, उसका यूनिफॉर्म, उसका बैग, मेरे को आज भी याद है कि वो जब आए
और टीचर ने बोली कि दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, ये भी ज्वाइन कर रही है। वो थर्ड स्टैंडर्ड था, और उस वक्त से मेरी बुक के पीछे उसका नाम लिखा हुआ रहता था, मेरे बैग में कहीं एक छोटे से कॉर्नर वाले हिस्से में मैं नाम लिख के रखता, जैसे वो होता था उस वक्त में। थर्ड स्टैंडर्ड है, यानी मैं कितने होऊंगा, 8 साल। 8 9 साल। उसके बीच में ऐसे, ये उसके बीच में क्या मतलब, फिर उसके बाद में तो हुआ, टीनेज लव वाली बात थी। अब मैं अगर आज की डेट में उसको कंपेयर करूं, तुम इतना समझना, एक सूक्ष्म रूप मेरा, एक सूक्ष्म रूप उसका, ये दोनों मिलने थे, जिसको तुम बोलोगे वो ट्विन सोल। समझ गए? इसका हम्म। एक हार्ट चक्र, एक हार्ट का सूक्ष्म रूप, मेरा हार्ट का सूक्ष्म रूप, ये दोनों एक दूसरे में मिलने थे। ये वो चीज थी जो यूनिवर्स ने हम लोग को एक साथ लेके आई। इन्होंने पूरी ट्राई कर ली, लेकिन पता नहीं क्या कौन सा सूक्ष्म रूप का बंधन हो गया, क्योंकि उसके पेरेंट को पता लग गया था ऐसा कुछ है, तो फिर उसके पेरेंट कहीं ना कहीं तो गए होंगे, साउथ इंडियन थे बेचारे, और तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो छोड़ दिया। लेकिन आज तक मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ कि वो अभी भी ब्लैंक है, यानी वो हमारा मिलन होना बाकी है। उसकी शादी भी हुई। भैया एक ना मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें ना ये लिखा हुआ था कि जो इसी पूरे कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोगों के लिए एक सोल, एक मैन और मेल और फीमेल सोल बना के भेजी जाती है ना। पूरा कॉन्सेप्ट यही था, और हमको उससे शादी कर, वो हमारे हमारी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी कराते हैं, आके भी जाए तो भी वो हमारे ऐसे शादी पोर्टल करनी खोलते चाहिए, हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वो हाँ। ट्विन सोल तुम्हारे साथ में होता है, वो एक अलग है। शादी मैं नहीं उस बोलूंगा। उसमें इवेंचुअली ये था कि अगर तुम ये लैला है ना, स्पिरिचुअलिटी में लैला, हो। लैला, अपनी लैला, हमारी हम्म। हाँ। शिज्जू, हम्म। ये भी एक जी। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस का मेरा हिस्सा ही है, कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस जीवन में पोर्टल आ गई। खोलते हैं हर कोई नहीं जब नहीं, तुम्हारी भगवान लाइफ का में आता शुक्रिया है अदा तो। है कि ये आ गई लाइफ में, नहीं तो पता नहीं एक और जन्म इसके लिए लेना पड़ता। हम्म। ये लैला, तो तो मेरे भैया उसमें जितने भी स्ट्रेट, इवेंचुअली हाँ बोलो। उसमें भैया इवेंचुअली ये लिखा होता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी में हो और शादी करने जा रहा हो, तो अपने पार्टनर को ना बहुत देख के चूज करना चाहिए, कि तुम अपने सारे डिजायर अपने पार्टनर में ही देखो, फिर तुम्हारे डिजायर किसी और को लेके ना रहे, ताकि तुम एक एक फोकस्ड रहो। तो तुम अपनी जो एक डिजायर, मतलब एक तरह से जो ये वाला हिस्सा होता है, ये तुम्हारे पार्टनर के थ्रू ही तुम्हारा पूरा हो जाए, तुम्हें फिर किसी और के लिए तुम्हारे अंदर वो वाली टाइप की फीलिंग ना जागे। मैं, डिपेंड करता, कोई केस के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्या सबको कर सकते हैं ऐसा? उस हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से, तो फिर वही, फिर राम सीता माता की स्टोरी आ जाएगी, कि एक दूसरे को जज किया था, ब्रह्मांड ने एक दूसरे को मिलाया भी था, सारे शास्त्र, पूजा, रिचुअल सब हुए, उसके बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं रहे। एज अ मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहे, एज अ कपल उन्होंने जब तक कार्मिक रूप है, जब तक साथ में रहना था वो रहा। और विष्णु लक्ष्मी की लड़ाई तो हर अवतार में लड़ाई चले जा रही, कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही है। वो अभी तक लोन भर रहे हैं विष्णु भगवान बालाजी टेम्पल पे, पूरी तो हो ही नहीं पा रही ना, कंप्लीट नहीं हो रही ना, मेरा बोलने का मतलब है कंप्लीट नहीं हो रही, हर कॉन्शियसनेस में एक नया अवतार में हो ही रहा है। तो समझ रहे हो, हम कंसिडर कर रहे हैं शादी और लाइफ तक साथ में रहना, नहीं। शादी और साथ में रहना ये बनाया हुआ रिचुअल जैसा है। कार्मिक रूप से तुम्हारे से कौन आता है और कितने टाइम तक जुड़ता है और फिर निकल जाता है, कार्मिक रूप में साइकिल में जब तक है। कार्मिक रूप से ये गिना जाता है कि जब तक तुम्हारा एक डिजायर या एक कोई पर्पस, जब तक वो खत्म नहीं होता, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तुम्हारी बीमारियां उसी चक्र से एसोसिएटेड है। और अब वो एक अलग टॉपिक है, कहीं और ही निकल जाएंगे अपन। लेकिन जैसे अभी ये लाइफ में मैं आ गया ना तुम्हारे सामने, 2018 से लेकर अभी तक, तो स्पिरिचुअल वाला करीम खान वाला फैक्टर है, जो तुम लोग जुड़े हो वो 2018 से अभी तक जुड़े हुए हो। समझ गए? 2018 के पहले वालों को लेके जाओगे तो करीम खान एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो करीम भाई एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप सब जानते हो। तो कॉन्शियस लेवल पे उसका जन्म तो धाम में आने के बाद हुआ। समझे डिफरेंस? हम्म। तो सूक्ष्म रूप इतने सारे हैं, वो अलग अलग लाइफ टाइमलाइन में जीते रहते हैं। मरने के बाद भी जो करीम खान काम करने वाला है, वो ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये वो सूक्ष्म रूप है जो 2018 पे पैदा हुआ। समझ रहे हो? जो गुरु तत्व है करीम भाई, जो शनि देव वाले है, जो शनि का फैक्टर कर्म वाला है, ज्ञान चक्र वाले, भाई वो तो 1200 साल से कुल में चले आ रहे।
वो शनि का ग्रेस है, वो पीढ़िया है, वो जाप करने वाली शक्ति है। जो एक गुरु तत्व, एक पीर को बोल दो, जो भी बोल दो, वो गुरु तत्व जो है ना, शनि में गुरु तत्व, शनि भी तो हर चक्र से एसोसिएटेड है, हर ग्रह से एसोसिएटेड है। तो उसमें वो जो डोमिनेंट फैक्टर गुरु वाला है भाई, वो तो 1200 साल हो गया होगा। वो भी तो करीम खान है एक तरीके मतलब से आज की रियलिटी में। आपने स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो जो अचीवमेंट किया उसके सूक्ष्म रूप जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोल रहे है हो? जो एग्जिस्ट करते, कुछ है जिनकी जर्नी आज से शुरू होगी, कुछ है जो 2018 से जिसकी शुरुआत हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक सूक्ष्म रूप जो मान ले 200 साल पुराना, एक 1200 साल पुराना, ये तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे जब वो जुड़े। एक जिसकी 2018 से शुरुआत हुई, अभी आगे वो 300-500 साल तक काम करेगा त्रिलोक नगरी के लिए। समझ रहे हो? तुम्हारी जो काम करने की इच्छा है, तो सूक्ष्म रूप भाई कहाँ कहाँ से, वो चींटी से, वो टर्माइट से अंडे में आना, चिड़िया लेके जाना उसको, टर्माइट को खाना और अंडा रह जाना, नहीं तो चिड़िया के कॉन्शियसनेस में आ जाता था। फिर वो उसको वो बक, वो जो डियर जैसा है वो उसको खाता है, फिर वो बेर उसको खाता है, वो पूरी कॉन्शियसनेस, सातों चक्रों के डिजायर, वो बताए थे ना, काम क्रोध मोह हम्म। लोभ वाले। तो वर्च्यूज वाले थोड़ी बताए थे मैंने, ये वर्च्यूज वाले जिसको मैं जानता हूँ। तुम लोग को काम क्रोध मोह लोभ के बताई मैंने स्टोरी, वर्च्यूज वाली थोड़ी बताई। सारे राज खोल दूंगा क्या? तो भाई सेवन, जैसे सेवन सीन सेवन वर्सेस, वो भी किसी एक पॉइंट में एक्सट्रीम में ले जाने से भी तो मतलब डिवाइन में कनेक्ट हो सकता है ना, या इमोशंस भी पकड़ लीजिए। हाँ, बोला तो सही, या तो राम का नाम ले रहे हो, कि तुम सीता माता हो, कि तुम हनुमान जी हो, कि तुम रावण हो। सबने ऐसे हम्म। कर्म किए कि राम के स्वरूप को उन्होंने जिया। सीता माता ने राजसिक स्वरूप में, हनुमान जी ने सात्विक में, रावण ने तामसिक में। अरे बोले हम्म। मैं कोई राम जी की साधना नहीं करना है, आए वध किए, सीधा खत्म, हम लगे हुए। तुम बताओ ना, रावण बड़ा हो गया कि हनुमान जी बड़े हो गए राम के दर्शन के लिए? कि राम ने आए रावण की मुक्ति कर दी और हनुमान जी को दे दिया चिरंजीवी। अब वो लाइफ टाइम रहना है, तो ये सजा किसको मिली और काम किसका हो गया? भगवान से हम्म। दुश्मनी लिया। अब रावण तो अगला जन्म नहीं लेना ना, रावण को तो मुक्ति मिल गई हम्म। इनकी रिलीजन के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। तो हनुमान जी ने क्या पाप किए थे कि राम जी ने इतना बड़ा, नहीं बोले अपने ही मोहब्बत में लगा दिया है, भगवान ना करे भाई, भगवान ना करे अपनी मोहब्बत। करीम खान तू कैसे लग गया लोगों की मोहब्बत में, त्रिलोक नगरी बना के रह लिया है? ठीक है भाई, तो मेरी गोली मेरे को दे रहे हो तुम, जो मैं तेरे को दे रहा हूँ वही मेरे को दे रहे हो तुम। तुमको सपने एक ही कंटिन्यू सपने दिखाई देते। बहुत जन मेरे को पूछते थे भैया हमको एक ही कंटिन्यू सपना क्यों दिखाई देता है? एक ही कंटिन्यू सपने का बहुत सारे रीज़न है, उसमें से एक रीज़न ये तुमको एक सेलेक्टेड मंदिर ही दिखता है, सेलेक्टेड स्कूल दिखाई देती है, सेलेक्टेड हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। यानी तुम्हारी लाइफ में या तो उस जगह पे कुछ तो एक, मतलब ऐसे समझ लो, या तो तुमको वहाँ से नेगेटिविटी लग गई, या तो तुम्हारे कोई पूर्वज थे जो वहाँ पे मर गए, या उनका कुछ अटका हुआ, या तुम्हारे को कोई ग्रेट रिलेशनशिप में तुम आए हो और शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो लेकिन तुमने उसको पहचाना नहीं हो। बहुत सारे लोग को जो टीनेज लव के बारे में नहीं पता है, 14-15 साल की उम्र में हमको प्यार हो जाता है और उस प्यार को ज़िंदगी भर नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है, टीनेज लव, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अपने सेकंड पार्टनर को ढूंढ लेता है, तो ये फुल डांस करने लग जाते हैं और ये डांस करने लग जाते हैं। जैसे मैं अपने टीनेज लव में जब आया तो ऐसा मान लो उसका एक सूक्ष्म शरीर है, मेरा एक सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों ऊपर से मिले हुए फरिश्ते। ठीक है, अब ऊपर डिसाइडेड था कि हम दोनों की शादी होनी है, हम दोनों को साथ में रहना है। अब दुनिया में आने के बाद कुछ चेंजेस हो गए फॉर वट एवर रीज़न, क्योंकि हमारे पास विल पावर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब ये दोनों बिछड़ गए, ये दोनों बिछड़ने के बाद सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, वो तड़प मरते दम तक याद रहेगी अपने फर्स्ट लव की। तुम हमेशा ये सोचते रह जाओगे कि उसमें से क्या बात थी, उससे ज़्यादा, मतलब जो भी लड़की को तुम या लड़के को तुम फर्स्ट लव जो तुम्हारा था, उससे कई ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को मिलोगे, उससे ज़्यादा पोटेंशियल लोगों को मिलोगे, लेकिन तुम्हारे को एक अटैचमेंट उससे हमेशा रहेगी। वो एक अटैचमेंट क्या है कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का जो दूसरा पार्टनर था वो था। अब करीम भाई की दृष्टि खोली तो करीम भाई ने देख लिया कि दूसरे पार्टनर की एक जोड़ीदार वहाँ पे, तो तुम जब भी चाहे मिला सकते हो, बुला सकते हो, ऐसा है। फिजिकल बॉडी के बंधन में हम नहीं है, लेकिन उसको यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो उस लेवल पे हर कोई नहीं कर सकता।
तो सारी ज़िंदगी उनके अंदर एक बात रह जाती है कि अरे काश मेरी शादी उससे हो गई होती, वो एक मेरे को बहुत प्यार करता था, वो एक मेरे को बहुत प्यार करती थी, ऐसे सबकी सोच रह जाती। वो यहाँ से होता है। तो जब तक तुम इसका निवारण नहीं करोगे, तो इसका निवारण कैसे किया जाए? ध्यान में बैठ जाओ, वही जगह के बारे में सोचो और अपने जाप चालू रखो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि अगर यहाँ से कोई अड़चन है, यहाँ कोई तकलीफ है, यहाँ कुछ भी हो गया होगा, तो यहाँ पे कोई आत्मा अटक गई है, कोई इम्बॉडीड सोल है, या कोई सिद्धि है, या कोई ऐसी आत्मा है जो शरीर के थ्रू आई थी, जिसको कोई बाधा है, भगवान उसकी मुक्ति कराए। ये सोच के जाप करते रहो। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद ऐसा होगा कि वो जगह से वो चीज़ मुक्ति पा लेगी और तुमको वो सपने आना बंद हो जाएंगे और तुम उसके आगे निकल जाओगे। ये है कारण शरीर।